डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम भी हैं डॉक्टर बॉबी, और देखने में यह भी आया है कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई, सेकंड टाइम जो हुआ जिनका सेकंड डोज का, उनमें से कई सारे लोग नहीं गए। तो क्या वो फर्स्ट डोज भी उनके लिए काफ़ी है या सेकंड डोज लगवानी चाहिए थी? और ये जो वैक्सीन को लेकर भ्रम है, इसका क्या किया जाए? वैक्सीन की जो स्टडी करी गई उसमें पहली डोज के बाद कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, फिर उसको एक बूस्टर डोज की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उसमें कई बार कई वैक्सीन की 3-3 डोजेस होती हैं। पहली डोज, फिर बूस्टर डोज, फिर बूस्टर डोज कुछ महीने बाद। ऐसे इस वैक्सीन की भी पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली डोज से बनी हुई एंटीबॉडीज थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगी, तो पहली डोज भी खत्म, तो दूसरी डोज से जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो प्रोलॉन्ग्ड एंटीबॉडीज रहेंगी। बॉडी में जो मेमोरी सेल्स बनाएंगी वो भी प्रोलॉन्ग्ड रहेंगे। तो असली प्रोटेक्शन दूसरी डोज के 15 दिन बाद से ही आनी शुरू होती है। तो दूसरी डोज लगाना जरूरी है। अब दूसरी डोज के जो कोविशील्ड है उसमें उसका टाइमिंग भी बढ़ाया है स्टडी करने के बाद कि 4 हफ्ते से बेहतर है कि हम 12 हफ्ते से 16 हफ्ते के बीच में अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो और भी अच्छा एंटीबॉडी रिस्पांस आता है। तो जैसे जैसे इस पे और स्टडीज होती जाएंगी, साइंस जो है हमें और बताती जाएगी, और इस तरह से हम इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। ठीक है, मेरा यही सवाल था डॉक्टर जिंदल की कोवैक्सीन जो लोग लगवा रहे हैं उनको 1 महीना, जो लोग कोविशील्ड लगवा रहे हैं उनको 1 महीने से बढ़ाकर अब 3 महीने तक कर दिया गया है। तो कोविशील्ड वाले जो लोग हैं उनके मन में एक वो शंका पैदा होती है कि भाई मुझे इतने दिन क्यों दूर किया जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये सारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। जैसे जैसे स्टडीज, जैसे अभी डॉक्टर बॉबी बता रहे थे, जैसे जैसे स्टडीज आ रही हैं, डेटा पब्लिश हो रहा है वैक्सीन का, तो उनकी बेस्ट एफिकेसी कब है, ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा उपयोगी कब होगी, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सबसे अच्छा कब होगा, वो नए डेटा के हिसाब से चेंज हो रहा है। कोविशील्ड के लिए भी इनिशियली 4 हफ्ते ही कहा गया था, लेकिन जब पूरा डेटा निकल के आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि 12 से 16 हफ्ते पे देने पे इसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सबसे अच्छा आ रहा है। इसीलिए इसके लिए रिकमेंडेशन आई है 12 से 16 हफ्ते की। तो कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते क्यों और कोविशील्ड के लिए 12 हफ्ते क्यों, वो उसका जवाब यही है क्योंकि जो डेटा है, जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, इस टाइमलाइन पे सबसे अच्छा पाया गया है इस समय। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे को कोविशील्ड लगा है तो मुझे 12 हफ्ते क्यों, और मुझे कोवैक्सीन मिल रहा है तो मुझे 4 हफ्ते क्यों। जो जिस हिसाब से इसका एविडेंस है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन का शेड्यूल बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान से एक दर्शक अनेकता हमारे साथ है। अनेकता जी, सवाल पूछिए। अनेकता जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई थी। दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद में मेरे पीछे 2 वैक्सीन लगवाई थी, उसमें भी दर्द है और पैर हाथों में भी दर्द है। ये दूसरी वैक्सीन होता है जी? दूसरी वैक्सीन कब लगवाई थी आपने? भी हो जाता है जी। दूसरी वैक्सीन कब लगवाई थी आपने? ये वैक्सीन लगवाने के बाद में भी कोरोना क्यों हो जाता है जी? वो पूछूंगा मैं, लेकिन दूसरी डोज बताएंगे आप कब लगवाई थी? कोई तारीख याद है आपको? ये तारीख याद नहीं है, पर मेरे 1.5 महीने के बाद में लगवाई दूसरी डोज। नहीं, कितने दिन हो गए दूसरी डोज को लगवाई थी? अच्छा, 28 तारीख को लगवाई। डॉक्टर बॉबी, तो एक तो इनको पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, दूसरा ये पूछ रही कि दोनों डोज लगवाने के बाद भी क्यों हो जाता है कोरोना? तो पहला जो प्रश्न का जवाब है कि जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन शरीर में बुखार आ सकता है, और जोड़ों का दर्द, बैक का दर्द, ये वैक्सीन के साथ नहीं नोट किया गया कभी भी। तो हो सकता है इस दर्द का वैक्सीन से कोई कनेक्शन ना हो। दूसरा सवाल यह है कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना क्यों हो जाता है? कोरोना एक इन्फेक्शन है। वैक्सीन आपकी शरीर में एंटीबॉडी से आपके शरीर को प्रोटेक्शन देता है, मगर इन्फेक्शन से आपको मास्क बचाता है। अगर इन्फेक्शन आपके नाक में आ गई तो एंटीबॉडीज का जो रेडीमेड वैक्सीन ने इंतजाम कर रखा है शरीर में, वो उस वायरस से लड़ने के लिए चल पड़ता है, और वो प्रिवेंट करता है उस वायरस को रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करने से। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन की डोजेज लगाई हैं उनको जो सीवियर कोरोना है
जो जानलेवा कोरोना है वो नहीं होता है। वो बहुत कम में देखा गया, क्योंकि सारी लड़ाई कोरोना वायरस की शरीर की इम्यूनिटी से है। अगर मेरी शरीर में इम्यूनिटी है और मुझे वैक्सीन से और ज्यादा पावर मिल गई है तो मैं कोरोना से बेटर लड़ पाऊंगा। ठीक है। तो इसी भरोसे से कोरोना का वैक्सीन सभी को तुरंत जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।